HTML के अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे टेबल टैग की। टेबल टैग वेब पेज पर कैसे क्रिएट किया जाता है। क्रिएटिंग टेबल इन अ वेब पेज। टेबल आर यूज्ड ऑन अ वेब पेज to organize data in the form of horizontal row and vertical column. Tables are rectangular in shape. Each table is made up of a fixed number of rows and columns. The rectangular area formed at the intersection of a row and column is called cell. We enter data in the cell. Mostly a table contains a header row which specifies what items should come in the columns. An HTML table are created by using the table tag. सिंटेक्स आप इसका देखेंगे, टेबल टैग ओपन करेंगे और टेबल टैग लास्ट में क्लोज करेंगे। उसके बीच में जो भी आप कंटेंट लिखेंगे वो आपके टेबल के फॉर्मेट में आएगा। अब हम पढ़ेंगे टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स। फर्स्ट एट्रीब्यूट है अलाइन। स्पेसिफाई द हॉरिजॉन्टल पोजीशन द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट लेफ्ट, सेंटर और राइट। एग्जाम्पल देखेंगे, टेबल में अलाइन एट्रीब्यूट डाला और उसमें हमने वैल्यू डाल दी लेफ्ट। विड्थ में करेंगे कंट्रोल द विड्थ ऑफ द एंटायर टेबल। टेबल में विड्थ लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में आप वैल्यू लिख देंगे। मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल में 100। बॉर्डर, प्लेस ए फ्रेम अराउंड द टेबल। टेबल के चारों तरफ एक बॉर्डर बनेगा। कितना बॉर्डर बनेगा वो देखते हैं। टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 3। जितना भी आप नंबर डालेंगे उतनी ही मोटाई का आपका बॉर्डर बन जाएगा। सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग की बात करते हैं। एड्स स्पेस बिटवीन द सेल। सेल के बीच में जो स्पेस वैल्यू डालते हैं उसके आसपास जो स्पेस होता है, द स्पेसिंग बिटवीन सेल इज गिवन इन पिक्सल्स। ये आपको पिक्सल्स में दिया जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, टेबल सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा मैंने दिया है 10। उसके बाद बात आती है सेल पैडिंग की। सेल पैडिंग है एड्स स्पेस अराउंड सेल कंटेंट्स। एग्जाम्पल देखिएगा, टेबल सेल पैडिंग इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा मैंने दिया है 20। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू अलाइन। लेट्स अलाइन द सेल कंट्रोल्स इन द टेबल टू द टॉप और टू द बॉटम इन द सेल। इसमें आप क्या करेंगे, जो वैल्यू डालेंगे उसका अलाइनमेंट देखेंगे। ये कैसा होगा, आप एग्जाम्पल में देखिएगा, टेबल वैल्यू अलाइन इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में मैंने आपका डाल दिया टॉप। एक एट्रीब्यूट हमारा है बीजी कलर। ये क्या काम करता है, गिव अ बैकग्राउंड कलर टू द टेबल। टेबल के बैकग्राउंड में कलर सेट करता है। इसमें क्या है कि आप टेबल लिखेंगे, बीजी कलर एट्रीब्यूट डालेंगे और इक्वल टू लगा के इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आप कलर, मैंने येलो लिखा हुआ है, जो कलर आप डालेंगे वो उसके बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा। टेबल टैग में अगर हम टेबल टैग को अकेले यूज़ करेंगे तो कोई टेबल अच्छे से जनरेट नहीं होगा, इसलिए हमें कुछ और टैग्स की रिक्वायरमेंट होती है। बात करते हैं द TR टैग, TH टैग एंड TD टैग्स। द टेबल टैग itself is of no use unless the TR, TH and TD tags are used to create other element of the table। नंबर 1 बात करेंगे द TR। TR का मतलब द टेबल रो से। TR टैग क्रिएट ए न्यू रो इन द टेबल। सिंटेक्स में सबसे पहले टेबल टैग लगाएंगे, उसके बाद TR टैग ओपन करेंगे, फिर जो कंटेंट आपको देना है वो लिखेंगे और उसके बाद आप TR टैग को क्लोज करेंगे। फिर आप अपनी टेबल को क्लोज कर देंगे। इसमें आपने देखा कि एक रो हमारी इस टेबल में जनरेट हो जाएगी। सेकंड हमारे पास आता है द TH टैग, टेबल हेडर। इसमें जो आपके हेड में डेटा डालना होता है वो टेबल हेडिंग से डालते हैं, TH से डालते हैं। इसका मतलब होता है टेबल हेडिंग। टैग इज यूज्ड विद द टैग इज यूज्ड विद इन द TR टैग। ये TR टैग के साथ में यूज़ होगा। एंड क्रिएट्स ए हेडर सेल ऑफ द टेबल। सिंटेक्स देखेंगे, सबसे पहले टेबल टैग ओपन करेंगे, फिर TR ओपन करेंगे, फिर TH टैग ओपन करेंगे, उसके बाद कंटेंट लिखेंगे, फिर TH टैग को क्लोज करेंगे, फिर TR टैग क्लोज होगा और उसके बाद टेबल टैग क्लोज होगा। थर्ड है आपका इसके अंदर TD टैग। द TD टैग इज ऑल्सो यूज्ड विद इन ए TR टैग एंड क्रिएट्स ए डेटा सेल ऑफ द टेबल। इसमें सेल क्रिएट करेंगे और टेबल के अंदर आपके सेल में जो डेटा डालना है वो भी आपका TD टैग से डाला जाएगा। आप इसका सिंटेक्स देख सकते हैं। सबसे पहले टेबल टैग ओपन करेंगे, फिर TR टैग ओपन करेंगे, उसके बाद टेबल डेटा टैग ओपन करेंगे, TD टैग, उसके बाद कंटेंट आप जो भी डालना चाहते हैं वो लिखेंगे, फिर TD टैग क्लोज करेंगे, फिर TR टैग क्लोज करेंगे और उसके बाद टेबल टैग को क्लोज कर देंगे।
टेबल टैग का एग्जांपल देखेंगे अब आप। सबसे पहले HTML ओपन करेंगे, हेड ओपन करेंगे, टाइटल में लिखा हॉलीडे इन, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी ओपन। टेबल टैग ओपन करेंगे, उसके बाद हमने विड्थ दिया 270 इन्वर्टेड कॉमा में, बॉर्डर दिया 1 इन्वर्टेड कॉमा में, सेल पैडिंग दिया इन्वर्टेड कॉमा में 5 और सेल स्पेसिंग दिया हमने 0। उसके बाद हमने कैप्शन लिखा टेबल के अंदर बोल्ड करके शॉपिंग लिस्ट, फिर बोल्ड क्लोज किया, फिर कैप्शन क्लोज किया। कैप्शन यानी कि टेबल का जो नाम होता है, किसकी टेबल है, वो कैप्शन कहलाता है। उसके बाद आपने TR टैग ओपन किया टेबल रो के लिए। उसके बाद आपने टेबल TH यानी कि टेबल हेडिंग, उसका वेट दिया आपने 40%, आपने लिखा स्टोर। देन उसके बाद अगेन TH टैग को आपने क्लोज कर दिया। फिर अगेन आपने TH टैग को ओपन किया, वेट सेम दिया 40%, उसके बाद अपने आइटम लिखा और TH टैग को आपने क्लोज कर दिया। फिर आपने TH टैग में वेट दिया 40% और क्वांटिटी लिखा उसमें आपने, और TH टैग को क्लोज कर दिया। फिर आपने फर्स्ट TR यानी कि टेबल रो कंप्लीट कर ली। देन उसके बाद आपने अगेन टेबल रो ओपन किया, फिर आपने TH नहीं डाला, TD डाला। TD मतलब टेबल डेटा, उसमें आपने रो स्पेन किया, इन्वर्टेड कॉमा में आपने दिया 3, अलाइन सेंटर यानी कि जो भी आप डालेंगे वो सेंटर में आएगा। ग्रॉसरी डाली हमने उसमें और TD टैग को हमने टेबल डेटा को क्लोज कर दिया। अगेन हमने TD यानी कि टेबल डेटा खोला, उसमें मैंने कॉफ़ी लिखा, TD टैग क्लोज करा, फिर TD टैग दोबारा ओपन किया, उसमें हमने क्वांटिटी लिख दी 2 लीटर के लिए 2 पाउच, जो भी आप उसमें क्वांटिटी देना चाहते हैं। फिर TD टैग क्लोज कर दिया, फिर TR टैग क्लोज कर दिया, यानी कि एक आपकी रो कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर से आपने TR टैग ओपन किया, TD टैग ओपन किया और उसमें शुगर डाला, फिर TD क्लोज किया, फिर TD ओपन किया, फिर 1 की क्वांटिटी डाली TD टैग की, फिर TR टैग क्लोज कर दिया। लास्ट में आप टेबल टैग क्लोज करेंगे, उसके बाद बॉडी टैग क्लोज करेंगे, उसके बाद आप HTML टैग क्लोज करेंगे। याद रखेंगे इस फाइल को आप अपना HTML में सेव करेंगे। सेव करने के लिए ho1.html के नाम से आप इसको रखेंगे। आप इसका आउटपुट देखेंगे तो शॉपिंग लिस्ट आ रही है, उसमें स्टोर, आइटम, क्वांटिटी, ग्रॉसरी सेंटर में आ रहा है, कॉफ़ी है, शुगर है और उनकी क्वांटिटी दिया हुआ है। आप टाइटल में देख सकते हैं हॉलीडे इन लिखा हुआ है। ये आपका टेबल का एग्जाम्पल, अच्छे से नोट करिए इसको आप। थैंक यू।